मैं एक लौहार की घटना बताने जा रहा हूँ। लौहार का मतलब होता है मृत्यु के बाद जिंदा हो जाना। यानी मृत्यु के बाद जिंदा हो जाना ये कोई नई बात नहीं है। ये पहले से ये शब्द है तो पहले से घटना भी होती थी। जो है नहीं वो शब्द ही नहीं हो सकता है, यानी जो है वो शब्द वही होता है। तो ये अगर गोरखपुर और गोरखपुर के जो गांव के लोग हैं उन लोगों से अगर लौहार शब्द प्रयोग किया जाए, लौहार पूछा जाए लौहार क्या होता है, तो वो बता देंगे कि लौहार का मतलब ये है कि मृत्यु के बाद जिंदा हो जाना। तो जो मैं लौहार की घटना बता रहा हूँ ये उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर मुख्यालय से उत्तर तरफ लगभग 23 किलोमीटर दूर पर थाना है पीपीगंज। थाना पीपीगंज से पश्चिम लगभग 7 किलोमीटर पश्चिम है चौक माफी। चौक माफी गांव आज के समय में आने जाने की सुविधा है, लेकिन जिस समय की घटना थी उस समय कोई सुविधा नहीं थी। आने जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं हो पाता था। आते जाते थे लोग, कुछ लोग जो लोग बड़े लोग थे घोड़ा, हाथी और पालकी ये प्रयोग करते थे। अधिकतर लोग पैदल जाते थे। कुछ लोग साइकिल रखे थे, तो साइकिल तो पूरे रास्ते चल नहीं सकती थी क्योंकि रास्ते सही नहीं थे। साइकिल से लोग जहाँ जितना दूर सही रास्ता मिलता था उतना दूर साइकिल पर चढ़ जाते थे, नहीं तो साइकिल को हैंडल पकड़ करके ऐसे ही चलते थे। तो ये इसलिए बताना ज़रूरी है क्योंकि दूरी से और घटना से संबंधित ये है, इसलिए यह बताना ज़रूरी है। तो एक बात और है कि जो गांव चौक माफी है, यहाँ के लोग एक कभी दूसरे के बारे में नहीं बताते हैं। जो लोग दूसरे के घर की घटना अगर सही भी घटना हो तो जल्दी नहीं बताएंगे। और ये जिसके घर की घटना है वो लोग भी हैं, गांव के लोग भी हैं, लोग जानते भी हैं, लेकिन पूछने पर कोई कुछ बताता नहीं है। सही बात भी लोग नहीं बताते हैं। इसलिए इस गांव में जो है वह ये जो घटना है इसके बारे में और अधिक नहीं बताया जा सकता। जितना हमने सुना उतना ही मैं बता रहा हूँ। लगभग 40-45 वर्ष पहले की बात है। मेरे गांव से जब कोई, मैं तब शहर में रहता था, तो जब गांव से जब कोई आता था तो मैं उनसे हाल चाल पूछता था, छोटी बड़ी सब बात पूछता था। तो उसी समय मुझे किसी ने बताया था कि गांव में एक घटना हुई है लौहार की, और उसमें जो जो बताया मैं वही बता रहा हूँ। तो जो जिसके घर घटना हुई थी वो लोग हैं, लेकिन मैं नाम नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कोई तस्दीक नहीं करेगा। बताने पर जल्दी, पूछने पर जल्दी कोई बताएगा नहीं। जो लोग जानते हो भी नहीं बताएंगे, घर वाले भी नहीं बताएंगे। फिलहाल एक केवट परिवार था और है। उस परिवार की एक नौजवान औरत मर गई। तो जिस दिन मरी उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर रिश्तेदारी में कुछ किसी काम से गए थे। तो गांव वालों ने ये किया कि भाई इसके घर पर सूचित किया जाए, जहाँ लोग हैं इसके घर वाले वहाँ कोई भेज करके बुलाया जाए। और तब जो है वह कोई सवारी नहीं थी, कोई रास्ते की, और न तो फ़ोन की सुविधा थी, कुछ नहीं था, पैदल ही जाना था। और घर का भी कोई नहीं था, तो किसी गांव वाले को किसी को तैयार करना था कि भाई वहाँ गांव जाओ और जा करके इसके घर वालों को बताओ। तो गांव का कोई आदमी तैयार हुआ, फिर उसके जहाँ रिश्तेदारी थी वहाँ गए। जाते आते रात हो गई। जब रात हो गई तो वहाँ रात रुक गए, और दूसरे दिन चले तो आते आते शाम हो गई। तो 2 रात इस तरह से वो जो शव था औरत का, मृतक का जो शव था वो 2 रात रखा रह गया। तीसरे दिन सुबह उसको उसके अंतिम संस्कार के लिए तैयारी हुई, तो वो अर्थी बनाया गया। और चूँकि वहाँ गांव में जहाँ मुर्दा जलाया जाता है वहाँ कुछ मिलता नहीं है,
गांव से ही लोग लकड़ी और जितना जो जो पूजा की सामग्री होती सब लेके जाते हैं। तो इस तरह से सामान इकट्ठा करने में देरी हो गया, तो लगभग 11 बज गया दिन का। और जब मुर्दा अर्थी उठने लगती है तो जो लोग होते हैं घर के लोग वो रोने चिल्लाने लगते हैं, घंटी बजती है, शंख बजता है। तो जब घंटी बजा, शंख बजा और लोग चिल्लाने लगे, अर्थी उठी, उसी समय वो जो जो शव था यानी वो जिंदा हो गई, औरत जिंदा हो गई। तो उठ के बैठे, मैंने वैसे ही वो जिंदा हो गई, हाथ पैर चलाई। तो पहले तो लोग आश्चर्यचकित हुए, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि वो ये तो लौहार इन्होंने ले लिया। तो जब वो जिंदा हुई तो उनके मुंह से जो शब्द निकला वो शब्द महत्वपूर्ण है। उन्होंने 2 बार उस औरत ने कहा कि अच्छा जात आटी, अच्छा जात आटी। हमारे गांव में अच्छा जात आटी का मतलब होता अच्छा जा रहे हैं, यानी उस औरत ने 2 बार यही कहा अच्छा जा रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है वो औरत जिंदा हो गई, सब सामान्य बात हो गई, लोगों ने कहा लौहार ले लिया। फिर उसके बाद लोगों ने वो पूछा कि मरने के बाद क्या क्या हुआ इतने समय में। तो उस औरत ने बताया कि वहाँ का कि मृत्यु के बाद क्या क्या होता है और कैसे कैसे उसके साथ क्या क्या हुआ, और कैसे जो है उसको उसने ही बताया कि वहाँ के लोग जो कुछ जहाँ वो मृत्यु के बाद गई थी तो वहाँ एक रजिस्टर था बड़ा सा, उसमें देखा गया, देख करके बताया कि ये तो गलत औरत आ गई है तो इसको ले जाओ। तो कहीं हम नहीं जाएंगे, तो नहीं आना चाहती थी। तो ज़बरदस्ती लोगों ने कहा कि इसको गरम चिमटा करके वो उसको ये हुआ कि इसको दागो तो जाएगी। तो जब गरम चिमटा करके उसके वहाँ लगाए तब उसने कहा अच्छा जाता थी, अच्छा जाता थी, और उसी के साथ उठ के बैठ गई। ये इतनी बात है, जो जैसे मैंने सुना वो बता दिया। अब इसमें कहाँ तक जो है वो मृत्यु के बाद उसने जो देखा था, जो सुना था, वो तो तस्दीक कैसे किया जा सकता है। लेकिन यह तो है कि हाँ मरी थी और तीसरे दिन अर्थी उठाने के समय जिंदा हो गई थी। और इसको जो एथराइज है कोई इसको तस्दीक भी कर सकता है, मुझे कोई नहीं बताएगा। धन्यवाद।